लघु नाटिका वैराग्य की ओर बढ़ते कदम। वैराग्य की ओर बढ़ते कदम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवादिदेव के स्मरण से। मंगलाष्टक के रूप में मंगलाचरण। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। शुरुआत करते हैं। बानपुर का बालिका मंडल प्रस्तुत करने जा रहा है वैराग्य की ओर बढ़ते कदम। तो अब वह दृश्य हम लोगों के सामने नेमी कुमार का अपनी मित्र मंडली के साथ कैसा व्यवहार हुआ करता था, कैसे वो अपने मित्रों के साथ घूमते फिरते थे, कैसे उनके संवाद होते थे, वह सब हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं उस प्रथम दृश्य की ओर जब नेमी कुमार अपने मित्रों के साथ मस्ती करते हैं और उनका संवाद होता है। वो आए नेमी कुमार जी सभा में। महानुभावों, इस सभा में बहुत बलशाली सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली लोग विराजमान हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कृष्ण से ज्यादा बलशाली और श्रेष्ठ शक्तिवान कोई भी नहीं है। कि कृष्ण से ज्यादा शक्तिमान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।
नेमी कुमार सबसे शक्तिमान है। हाँ। नेमी कुमार नहीं, हमारे कृष्ण। युवराज अर्जुन सबसे शक्तिमान है। क्यों ना भाईजनों, क्यों भाईजनों? हाँ हमारे, अच्छा चलो अब तो अगर तुमने ऐसा कह दिया तो अब चलो पता होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर ऐसा है नेमी कुमार श्रेष्ठ है तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा। चलो आज श्रेष्ठ है ये कृष्ण श्रेष्ठ है, आज वो ही देखते हैं। आज क्या है कि मुझसे अधिक बलशाली और कोई हो सकता है क्या? हाँ। अगर कोई को लगता है कि मुझसे अधिक कोई बलशाली है तो उसे इस बात का प्रमाण देना होगा। मेरे सामने मेरी उंगली को सीधा करके दिखाना होगा, तभी मैं मानूंगा कि मुझसे अधिक कोई और भी बलशाली है। उंगली को? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आजा, मैं करूंगा सीधी उंगली। या! था तेरे की, मेरी तो धोती फट गई। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये क्या? अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मैं तो सोचता था कि मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। ये तो नेमी कुमार ने कमाल ही कर दिया। मुझे तो ये चिंता हो रही है, कहीं द्वारिकाधीश के राजा कहीं नेमी कुमार न बन जाए, कहीं द्वारिका की गद्दी मुझसे छिन ना जाए। अरे मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? यहाँ तो नेमी कुमार की बाहुबल शक्ति को देखकर उन्हें चिंता उपजने लगी। विश्राम का समय था पर नींद उनके जैसे कोसों दूर थी। तीनों रानियां स्वामी की चिंता का कारण पूछती। हे स्वामी, क्या हुआ है? इतनी चिंतित क्यों हो आप? पहले तो इतना चिंतित कभी नहीं देखा आपको। कोई बात है क्या स्वामी जी, बताइए। प्रिय, मैं तो सोचता था इस सृष्टि में मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अब तो मुझे चिंता हो रही है कहीं इस द्वारिका का द्वारिकाधीश कोई और न बन जाए। हे स्वामी, आपसे शक्तिशाली तो इस संसार में कोई है ही नहीं। अरे प्रिय, मैं तो अब आज चिंतित हूँ नेमी कुमार को देखकर। आज नेमी कुमार को भरी सभा में उनकी कोई भी उंगली सीधी नहीं कर पाया। भले भले बलशाली राजा आए और किसी ने भी उनकी उंगली सीधी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि मैंने भी उनकी उंगली सीधी नहीं कर पाई। अब तो मुझे चिंता सताए जा रही है। लेकिन सखी, हे प्रिय, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि नेमी कुमार को द्वारिका छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस मुझे आपका साथ चाहिए। आप लोग, मैं जैसा कहता जाऊंगा वैसा वैसा आप करते जाइएगा। बताइए बताइए स्वामी, अब हम लोगों को क्या करना होगा? अच्छा स्वामी, ये बात है। ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो हम कर दिए। ठीक है
मुझे होली नहीं खेलनी है, मुझे होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अरे नेमी कुमार, चलिए तो बसंत ऋतु का मौसम है, नहीं नहीं, होली मुझे नहीं खेलेंगे। खेलना। अरे खेलिए तो मजा आएगा, हम लोग खेलेंगे। जरा अपनी भाभीियों के साथ होली तो खेल लीजिएगा। चलिए नेमी कुमार, चलिए तो नेमी कुमार। नहीं नहीं। और लंगरी में होली मनाना, देखो देखो लंगरी में हट जाया है, लंगरी में हट जाया है, होली है। अरे भाभीओ, ये मेरा गमछा भी धो दीजिए ना। ये आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना सारा रंग जो लगा दिया है, मेरे वस्त्र तो सारे रंग में रंग गए हैं, मेरा गमछा भी धो दीजिए। अरे अरे, ये रौब किस पे झाड़ रहे हो देवर जी? क्या बोल रहे हो ये? मैं क्यों धो तेरा गमछा? मैं नौकरानी दिखती हूँ क्या? बुलाइए। सेविका नहीं हूँ जो तुम्हारे कपड़े धोऊं। जाओ कर लो विवाह और ले आओ अपने लिए सेविका, उसी से धुलवाना अपने कपड़े। अरे 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 देवर जी, आपने मुझे कुछ सामान्य समझा है क्या? पता है मैं किसकी सेविका हूँ? मैं सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की हूँ, जो हाथ में लिए सुदर्शन चक्र है, वही मैं उनकी सेविका हूँ। अच्छा, पति पर इतना स्वाभिमान है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? आप मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? नेमी कुमार हूँ, नेमी कुमार। नाक की ध्वनि से शंख बजाने लगते और पैर की उंगली से चक्र चलाने लगते। बचाओ! प्रजा हाहाकार करने लगती। ये क्या हो रहा? अरे बचाओ, कोई बचाओ, प्रलय आने वाला है, बचाओ, कोई बचाओ। अरे बलदाऊ, ये क्या हो रहा है? ये कैसा प्रलय है? ये कैसी आंधी है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये प्रलय कुछ समय और आया तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बलदाऊ, बताओ हम क्या करें? ये पता नहीं कैसे हो गया। लगता है कृष्ण, लगता है ये जरूर नेमी कुमार कुछ कर रहे हैं। हमें शीघ्रता से चलकर नेमी कुमार को रोकना होगा, क्योंकि ये नेमी कुमार के शांत हो जाइए। अरे नेमी कुमार, शांत हो जाइए। क्या हो गया है नेमी कुमार? शांत हो जाइए। ये नासा से शंखनाद करना बंद कर दीजिए, ये चक्र चलाना बंद कर दीजिए, नाग सैया पर नृत्य करना बंद कर दीजिए। नेमी कुमार शांत हो जाइए। नेमी कुमार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखो सारी प्रजा में कैसे अफरा तफरी मची है, कैसे भयानकता का वातावरण बना है। शांत हो जाइए नेमी कुमार, शांत हो जाइए। नीचे आ जाइए नेमी कुमार, नीचे आ जाइए, शांत हो जाइए नेमी कुमार। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम्हारी पटरानियों ने मुझे मजबूर किया है इस बात के लिए। और तुम क्या शादी कर लो नेमी कुमार, सबकी शादी को तैयार। अच्छा, और आप क्या कह रहे थे कि मैं ऐसी रहूंगा, कुंवारा रहूंगा? नहीं, अब मैं विवाह करने के लिए तैयार हो गया हूँ। आपकी पटरानियों ने मुझे विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया है और मुझे वो एक बेचारा समझती है। अब मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरे लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढ दीजिए जो बहुत सुशील हो, सुयोग्य हो और समझदार हो। नहीं कृष्ण, तुम्हारी इस नाव में ही हाथ छुपी है, मैं तुम्हारी चाल को समझ गया। ठीक है नेमी कुमार, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सुशोभित और सुंदर कन्या को ढूंढता हूँ। चलिए नेमी कुमार, ये तो बड़ी खुशी की ये खुशखबरी आपके माता पिता को भी तो सुनाऊंगा। आपके माता पिता को सुनाऊंगा कि आपने विवाह के लिए हाँ कह दिया। ओ महाराज, मेरे महल में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ महाराज। कहिए कहिए, क्या खुशखबरी है? महाराज, पता है आपके नेमी कुमार पुत्र शादी के लिए मान गए हैं, उन्होंने विवाह के लिए हाँ बोल दिया है महाराज। क्या मेरा पुत्र नेमी कुमार विवाह के लिए मान गए? हाँ महाराज, सच बोल रहा हूँ। जाइए महारानी को
आपका पुत्र नेमी कुमार आपका लाडला विवाह के लिए मान गया है। मैंने उसे विवाह के लिए मना लिया है महारानी। अच्छा महाराज, मैं पहले से जानती थी कि मेरा पुत्र विवाह के लिए मान जाएगा और यह राजपाट बिना बहू के अच्छा लगता ही नहीं है। पुत्र विवाह के लिए मान गया है, अब हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। स्वामी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पुत्र विवाह के लिए मान गया है। हमारा ये सपना श्री कृष्ण के बिना साकार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण और हमारे अब आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। पुत्र का रिश्ता कहाँ तय कर रहे हो? अरे महारानी, मैंने तो कन्या पहले ही दूर रखी थी। महाराज जूनागढ़ के राजा महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजुल का मैं रिश्ता पक्का करके आया हूँ। मैंने कन्या पहले ही दूर ली थी, बस उनसे शादी के लिए बोलने जाना है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। तो शीघ्रता करिए श्री कृष्ण, आप बारात को प्रस्थान कराइए। ठीक है महारानी, वैसे वहाँ से तो हाँ ही है, आप तो शादी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है, लगता है हमारे जमाई राजा बारात लेकर आ रहे हैं। हाँ स्वामी, वातावरण को देखिए कितना मनोहर हो गया है। आकाश की ओर तो देखिए प्रिय, आकाश का रंग कैसा हो गया है। जी स्वामी, मैंने तो सुना है कि अपने जमाई राजा ने अपने पैर के अंगूठे से चक्र चला दिया था। हाँ हाँ प्रिय, मैंने भी सुना है, उन्होंने शेषनाग सैया पर नृत्य किया था। नृत्य स्वामी, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उन्होंने अपनी नख से शंख फूंक दिया था। हाँ, मैंने अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही थोड़ी ना कोई वर ढूंढ लिया है। हाँ स्वामी, बहुत श्रेष्ठ वर ढूंढा है आपने, बहुत श्रेष्ठ। हाँ, नेमी कुमार की चर्चा तो चारों दिशाओं में है। स्वामी, ये बाजों की आवाज को सुनिए, लगता है अपने जमाई राजा निकट ही आ गए हैं बारात को लेकर। तुम्हारी तो शादी हो रही है, तुम तो ससुराल जाने वाली हो, हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी? अरे ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? भला बचपन की सहेली को कोई कैसे भूल सकता है? साथ साथ स्वाध्याय किया, कैसे भूल जाओगी पक्की सहेली जो हो। अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो, बहनों को कोई कैसे भूल सकता है? तुम भी कैसी बातें करती हो? देखो नेमी कुमार महाप्रतापी आपके पति बनने वाले हैं, आप तो तुम भूल ही जाओगी बिल्कुल। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरा विवाह हो जाने दो, मैं उसके बाद तुम्हारे लिए भी अच्छा वर ढूंढूंगी और तुम्हें अपने पास बुला लूंगी और हमेशा साथ रहेंगे। सच बहन? हाँ, नए लोग मिल जाते हैं तो पुरानों को तो भूल ही जाते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात तो मत करो, तुम मेरी बहन जैसी हो, सखी बहन जैसी हो। राजुल रानी करे सिंगार दूल्हा बने आओ, मुझे मेरे राजा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राजा की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे मेरे राजा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राजा की दुल्हन बना दो। और घर से बारात आती है। आओ ना सखी, कितनी दूर और बारात है, मुझसे तो अब बिल्कुल इंतजार हो ही नहीं रहा है। छवि देखना चाहती हूँ मैं उनकी छवि देखना चाहती हूँ, वो कैसे लगती है, मुझसे बिल्कुल भी अब इंतजार नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे संसार में मस्ती है, आज नेमी की जाने है, आज नेमी की जाने है। जाएगा बाजा, देखो नेमी में बनी है दुल्हनिया। सबके मीठी मीठी तालियां होना चाहिए, बारात आ रही है। देखो नेमी की रानी बनी है दुल्हनिया, दूल्हा बन आए नेमी राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। की बारात में सभी राजाएं आए हैं, बहुत राजा आए, मलच्छ खंड के राजा आए व और जगह के राजा आए जो शाकाहारी नहीं खाते, केवल इन सब बेचारे जीवों का प्राण लेकर उनका मांस खाते हैं, और वह शाकाहारी बिल्कुल नहीं है। बड़ी दूर दूर से महाराजा आए हैं और मेरे सुख के लिए
हम नहीं खोलेंगे, सब लोग पकड़ के मार। कभी मुझे इस बंधन से मुक्त कर देंगे। सारथी आप नहीं जा सकते हैं तो मैं खुद जाऊंगा और उन पशुओं को मुक्ति दिलवाऊंगा। यहाँ बाड़ा खोल देते, ये सारे जानवर नेमी कुमार के चरणों को छूकर बाड़े से दौड़कर निकल जाते जंगलों की ओर। देखो देखो सखी, अब राजुल को एक पल भी नहीं बिताया जा रहा खाली। लगता है कब नेमी कुमार आ जाएं, कब ब्याह हो और ये विदा लेकर जाए। तभी पशुओं की बलि दी जा रही है। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। ये संसार नश्वर है, नश्वर। यहाँ कोई भी किसी का नहीं है, सब अपने लिए स्वार्थी है, स्वार्थी है सब। मुझे ये विवाह नहीं करना है, आप रथ को मोड़ दीजिए। जी स्वामी। अभी अरे नेमी कुमार, आप ये क्या बोल रहे हो? वहाँ पर सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो कितने सारे बाराती आए हुए हैं, सब आपका विवाह देखने के लिए आए हुए हैं। आप बारात को लौटा रहे हो? नहीं नेमी कुमार, चलिए। नेमी कुमार चलिए। नहीं, बारात नहीं लौटाइए नेमी कुमार। नहीं नहीं, अब मैं विवाह नहीं कर सकता। अब तो मैं बैराग के मार्ग पर बढ़ चुका हूँ। अब तो मैं बैराग लेकर ही रहूंगा। अब मैं गिरनार पर्वत पर जाकर दीक्षा लूंगा और वहीं से अपना कल्याण करूंगा। इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, नश्वर। जाओ मेरे लाल नहीं जाओ, ओ गंध तुम्हें तेरी मुझे इतना ना तड़पाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं। मैं क्या देख रही हूँ? अभी राजा का रथ अंदर आता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब तो वो बाहर जा रहा है। स्वामी पैदल वन की ओर क्यों जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वन की ओर दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मूर्छित हो जाती राजुल इतना सुनकर के मेरे स्वामी। इससे अच्छा वर्ड ढूंढ के लाऊंगी बेटी, मत रो। नहीं माता नहीं, ऐसी बात कदापि मत कीजिए। मैं अब उन्हें अपना स्वामी मान चुकी है माता। आप जाइए, उन्हें समझाइए, वो आपकी बात अवश्य सुनेंगे माता। जाइए। मत रो पुत्री, मत रो। मैं तुम्हें इससे भी योग्य राजा ढूंढ के तुम्हारा उससे विवाह कराऊंगा पुत्री। मत रो, मत रो। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन्हें स्वयं जाके समझाऊंगी। मत जाओ पुत्री, मत जाओ। स्वामी, स्वामी आ जाइए। स्वामी, 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 मुझे समझ में आ गया है, ये जीवन नश्वर है। बिना स्वार्थ के कोई किसी का नहीं होता है। स्वामी, मैं भी आपके साथ आर्य का दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगी। स्वामी, मुझे भव से तार दीजिए, मुझे भव सागर से तार दीजिए। मैं भी आपके साथ चल के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। ये संसार नश्वर है, ये आत्मा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है। स्वामी, मुझे समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। मैं तो आपसे पहले से ही कह रहा था कि चलिए और मेरे साथ आप भी आर्य का दीक्षा ग्रहण कीजिए। चलिए अपन गिरनार पर्वत पर चलते हैं और मैं मुनि दीक्षा लेता हूँ और आप आर्य का दीक्षा लेना और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। अवश्य स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।